प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं को एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि कितने लोग इस तबाही के दहाने पर खुद जाकर खड़े हो जाते हैं। आज के हमारा सबक है चालू औरत की 10 निशानियां। ऐसी औरत से शादी कभी न करना। मेरे मोहतरम भाइयों, शादी सिर्फ 2 लोगों का साथ नहीं होता, यह 2 नस्लों की बुनियाद होती है। लेकिन अगर बुनियाद ही झड़ से भर दी जाए तो पूरा घर एक ऐसी आग का ईंधन बन जाता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देता है। आज के इस दौर में खूबसूरती के पर्दे में लिपटी ऐसी औरतें मौजूद हैं जिन्हें देखकर अक्ल धोखा खा जाती है, दिल फरेब में आ जाता है, लेकिन अंदर छुपा जहर वक्त गुजरने के साथ सब कुछ खा जाता है। ऐसी औरतों की पहचान वक्त पर न की जाए तो जिंदगी का सुकून कब्र के अंधेरे जैसा बन जाता है। इनकी जबान शहद से ज्यादा मीठी लेकिन दिल में जहर का समुंदर होता है। इनकी मुस्कुराहट में मोहब्बत का धोखा और इनकी बातों में शैतान की चालाकी छुपी होती है। ऐसी औरत की एक एक अदा शौहर के रिज्क को जकड़ लेती है, मोहब्बत को नफरत में बदल देती है, घर के सुकून को अजाब में बदल देती है, औलाद को नाफरमान कर देती है, माँ बाप से दूरी पैदा कर देती है और आखिरकार शौहर की इज्जत, गैरत और दीन दोनों को तबाह कर देती है। अफसोस कि आज बहुत से नौजवान सिर्फ शक्ल, फैशन और वक्ती मीठी बातों पर फैसला करके सारी जिंदगी अपनी किस्मत जला लेते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको इन 10 निशानियों से आगाह करूंगी जो अगर किसी औरत में नजर आ जाएं तो समझ जाइए कि वो औरत निकाह के लायक नहीं बल्कि जिंदगी बर्बाद करने वाली आजमाइश है। इन निशानियों को पहचान लेना ऐसा है जैसे इंसान गड्ढे में गिरने से पहले अपनी आंखों से अंधेरा देख ले और बच जाए। इसलिए ये सुनना सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि जिंदगी भर की बर्बादी से बचने का रास्ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन 10 खतरनाक निशानियों की जिन्हें जानकर शायद आपका दिल कांप उठेगा, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे से आप महफूज रह जाएंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरतों की इन 10 निशानियों के बारे में जो एक मर्द की जिंदगी को कब्र जैसा अंधेरा बना देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, पहली निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त शिकायत करने वाली हो, जिसकी जबान पर कभी शुक्र के अल्फाज नहीं आते, हर बात में नुक्स निकालना, हर चीज में ऐब तलाश करना और हर वक्त शौहर को एहसास दिलाना कि तुम कुछ भी कर लो कम है। ऐसे औरत की जबान शहद जैसी मीठी और झर जैसी खतरनाक होती है। घर के छोटे छोटे मसाइल को पहाड़ बनाकर पेश करती है। मामूली बातों पर रोना, ताना देना और शौहर की मेहनत की कदर न करना इसकी फितरत बन जाती है। ये ऐसी आग है जो खामोशी से घर के सुकून को जलाकर राख कर देती है, शौहर के दिल में बेजारी भर देती है, माँ बाप से ताल्लुकात तोड़ देती है और आखिरकार मर्द को तन्हाई के अंधेरों में धकेल देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये निशानी रखने वाली औरतें इतनी खतरनाक हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाया करते थे, ऐसी औरतों से शादी करना तो रही दूर की बात, ये जिस रास्ते से आ रही हों उस रास्ते को ही छोड़ दो, क्योंकि ये इतनी खतरनाक औरतें होती हैं कि अगर कोई उनके करीब से भी गुजर जाए या किसी पर इनका साया भी पड़ जाए तो उसकी जिंदगी के अंदर ऐसी नहूसत, रिज्क की तंगी और बदबख्ती उतरती है कि फिर इंसान तौबा करता फिरता है लेकिन आजमाइश खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये औरत हर वक्त दूसरों के घरों, कपड़ों, जेवरात और जिंदगियों को देख देख कर हसद में जलती है और अपने शौहर को कमतर साबित करने में जिंदगी लगा देती है। वो कभी शौहर की गुर्बत में उसका साथ नहीं देती बल्कि उल्टा उसके सर पर मजीद बोझ डालती है। इसकी जबान हर वक्त झर उगलती है जिससे शौहर का दिल टूटता है, दुआओं के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रब की रहमत उस घर से उठ जाती है। मेरे भाइयों, याद रखो, जिस घर में औरत शिकायत की आग लगा दे वहाँ रिज्क का दरवाजा तंग हो जाता है, औलाद नाफरमान हो जाती है और शौहर हर वक्त बेसुकून रहने लगता है। इसलिए ऐसी औरत की ये पहली निशानी वक्त पर पहचान लेना जिंदगी बचा लेने के बराबर है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की दूसरी निशानी की जो एक मर्द की जिंदगी को अंदर से गलाकर राख कर देती है। दूसरी निशानी ये है कि ऐसी औरत जो दूसरों के मर्दों को देखकर आंखें भर लेती हो, जो अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करती, हर खूबसूरत या मालदार मर्द को देखकर उसके दिल में लालच, हवस और तमन्नाएं जागती हों। ऐसी औरत के दिल में अपने शौहर की मोहब्बत कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि वो हर वक्त दूसरों के मयार से अपने शौहर का मुकाबला करती है।
जब कोई महंगी गाड़ी में सड़क से गुजरता है तो उसकी निगाहें वहां चिपक जाती हैं। जब किसी मर्द के हाथ में कीमती मोबाइल देखती है तो दिल में हसरत भर जाती है। जब किसी की नौकरी, दौलत या कारोबार की बात सुनती है तो शौहर को एहसास दिलाती है कि तुमने आज तक क्या कमाया। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी औरत दिल के अंदर हसद, हिर्स और बेताबी का तूफान पालती है, जो फिर घर के अंदर झर बनकर उतरता है। वो हर रोज शौहर से अनदेखे मुतालबे करती है, ऐसी फरमाइशें करती है जिन्हें पूरा करना बाज औकात शौहर के बस में भी नहीं होता। लेकिन उसके अंदर का लालच इतना बढ़ चुका होता है कि उसे शौहर की मेहनत, हालात या वसाइल की कोई परवाह नहीं रहती। उसकी जबान पर बस एक ही जुमला होता है, फलां के पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं। हजरत हसन बसरी फरमाया करते थे, ऐसी औरत जिसकी नजरें दूसरों के माल, शान और मर्दों पर लगी हों, वो अपने घर का सुकून खुद अपने हाथों से दफन कर देती है। ऐसी औरत का साया भी अगर किसी की जिंदगी पर पड़ जाए तो वहां से खुशियां हमेशा के लिए रुखसत हो जाती है और इस घर पर रिज्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये औरत शौहर को इतना थका देती है कि मर्द की गैरत टूटने लगती है, हौसला दम तोड़ने लगता है और दिन ब दिन दिल के अंदर मोहब्बत की जगह बेजारी और नफरत उतरने लगती है। फिर न घर में सुकून रहता है, न दिल में खुशी, सिर्फ झगड़े, ताने और तलखियां बाकी रहती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, जिस औरत की आंख का पर्दा कमजोर हो जाए उसकी वफा का कोई वादा पायदार नहीं होता। ऐसी औरत से वक़्त पर बच जाना पूरी जिंदगी के पछतावे से बचने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की तीसरी निशानी की, जो एक मर्द की पूरी जिंदगी को ऐसा कैद खाना बना देती है जहां सांस लेना भी बोझ बन जाता है। तीसरी निशानी ये है कि ऐसी औरत जिसकी जबान तेज, जहरीली और हर वक्त तानों और लानत मलामत से भरपूर हो। वो कभी शौहर की इज्जत को जबान से संवारने वाली नहीं बनती, बल्कि उसके वकार को बार बार अपने अल्फाज के खंजर से काटती है। ऐसी औरत के लिए शौहर का मकाम किसी बादशाह जैसा नहीं, बल्कि नौकर जैसा बन जाता है। मामूली बातों पर जबान दराजी, सख्त अल्फाज, तेज लहजा और दिल तोड़ देने वाली बातें करना इसकी आदत में शामिल होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत जब गुस्से में आती है तो माँ बाप की गालियों से लेकर शौहर के शजरे तक सबको अपनी जबान से जलील कर डालती है। इसके जुमले ऐसे होते हैं कि सुनकर शौहर के दिल पर तीर लगते हैं, उसके वकार की चादरें छिन जाती हैं और उसके दिल में टूट फूट शुरू हो जाती है। ये औरत जबान से आग के ऐसे शोले निकालती है कि घर का माहौल जन्नत के बजाय जहन्नुम बन जाता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाया करते थे, जिस औरत की जबान शौहर के लिए झर बन जाए उसका वजूद घर में अजाब की सूरत नाजिल होता है। ऐसी औरत की जबान सिर्फ दिल नहीं बल्कि रिज्क का सुकून और मोहब्बत को भी काट कर रख देती है। मेरे भाइयों, याद रखो, जबान वो दरवाजा है जिससे या तो रहमत आती है या फिर लानत उतरती है। जिस घर में औरत की जबान हर वक्त शौहर के खिलाफ चलती रहे, वहाँ से अल्लाह की बरकतें उठ जाती हैं और मोहब्बत की जमीन बंजर हो जाती है। ऐसी औरत को वक्त पर पहचान लेना ही अक्लमंदी है, वरना बाद में यही जबान शौहर की जिंदगी को लम्हा लम्हा जलाकर राख कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की चौथी निशानी की, जो एक मर्द की जिंदगी को अंदर से ऐसा खोखला कर देती है जैसे दरख्त को दीमक अंदर ही अंदर चाट कर खा जाती है और बाहर से दरख्त सही सलामत नजर आता है मगर अंदर सिर्फ खालीपन होता है। चौथी निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों के घरों, सहेलियों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया की चमक दमक को देखकर अपने घर से नफरत करने लगे, अपने शौहर को दूसरों के शौहरों से मुकाबले में कमजोर समझने लगे और हर वक्त अपने घर को कमतर और दूसरों के घरों को बेहतर समझकर हसद में जलती रहे। ये औरत हर वक्त अपनी हमसाई की नई गाड़ी, किसी कजन का नया बंगला, किसी दोस्त के शौहर की नौकरी और किसी जानने वाले के जेवरात को देख देख कर अपने नसीब से शिकायत करती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत सिर्फ खुद नहीं जलती बल्कि अपने घर के अंदर भी हसद की आग लगा देती है। वो शौहर की कमाई पर खुश होने के बजाय दूसरों के मयार सामने रखकर बार बार एहसास दिलाती है कि तुमने मुझे क्या दिया, फलां देखो उसकी बीवी क्या जिंदगी गुजार रही है और मैं क्या हूँ। ये औरत घर के अंदर ऐसा माहौल बना देती है जहाँ हर वक्त शिकवे, मुकाबले, जलन और बेसुकूनी का जहर घुलता है। हजरत अली ने फरमाया, हसद सबसे पहला गुनाह है जिसने शैतान को रांदे दरगाह बनाया।
जो औरत इस बीमारी में गिरफ्तार हो जाए वो अपने घर के दरवाजे पर शैतान को बिठा देती है। फिर बरकत का फरिश्ता वहां आने से इनकार कर देता है। मेरे भाइयों, हसद वो बीमारी है जो न किसी दवा से जाती है न किसी समझाने से। अगर औरत के दिल में ये आग लग जाए तो वो शौहर की लाख मोहब्बत, कुर्बानी, हलाल कमाई और मेहनत को भी बेकीमत समझने लगती है। वो घर जिसमें हसद की आग लगी हो, उस घर की दुआएं आसमान तक पहुंचती ही नहीं। वहां अल्लाह की रहमत का नुज़ुल रुक जाता है, बच्चे नाफरमान होने लगते हैं, बीमारियों के दरवाजे खुल जाते हैं और शौहर की मेहनत रेत में पानी की तरह बहने लगती है। मेरे मोहतरम भाइयों, याद रखो, जिस औरत की निगाहें दूसरों के घरों पर हों, उसका दिल कभी तुम्हारे घर की नेमतों पर खुश नहीं होगा। ऐसी औरत से वक़्त पर बच जाना उस जहन्नुम से बचने जैसा है जो सारी जिंदगी तुम्हें अंदर ही अंदर जलाती रहेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की 5वीं निशानी की, जो एक मर्द की जिंदगी को ऐसा कैद बना देती है कि आदमी जीता तो है मगर जिंदा नहीं रहता, सांस लेता है मगर सुकून मर जाता है। 5वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो फजूल खर्ची में हद से आगे बढ़ जाए, जिसकी ख्वाहिशात कभी खत्म न हो, जो हर वक्त नई नई चीजों का मुतालिबा करती रहे और शौहर की कमाई को अपनी ख्वाहिशों की भट्टी में जलाकर राख करती रहे। ऐसे औरत का दिल कभी कनात और शुक्र की नेमत से भरता ही नहीं, बल्कि दिन ब दिन उसके मुतालिबात बढ़ते चले जाते हैं। पहले एक जोड़ा, फिर दूसरा ब्रांड, फिर कीमती जेवरात, महंगे मोबाइल, सैर व तफरीह की जिद, महंगे होटलों में खाने की ख्वाहिश, हर वो चीज चाहिए जो दूसरों के पास हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत शौहर की थोड़ी सी कमाई को भी ऐसे चूस लेती है जैसे कोई दरख्त के अंदर का सारा रस चूस कर उसे खोखला कर दे। शौहर दिन रात मेहनत करे, कर्जों में डूब जाए, बीमारियों में घर जाए, लेकिन इस औरत की फरमाइशें कभी कम नहीं होती। शौहर मजबूर होकर नाजायज रास्ते, हराम कमाई या कर्ज के बोझ में धंस जाता है और यूं घर की बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, जिस घर में औरत की ख्वाहिशात हद से बढ़ जाए, उस घर के मर्द का सुकून सबसे पहले रुखसत होता है, फिर उसकी गैरत मरने लगती है और आखिरकार अल्लाह की रहमत उस घर का रास्ता छोड़ देती है। मेरे भाइयों, फजूल खर्च औरत शैतान की ऐसी चालाक सिपाही होती है जो आहिस्ता आहिस्ता घर के तमाम दरवाजे तोड़ देती है। मोहब्बत मरने लगती है, शौहर के दिल में नाउम्मीदी छा जाती है और आखिरकार उसकी जिंदगी के अंदर अंधेरा ही अंधेरा रह जाता है। याद रखो मेरे भाइयों, जिस औरत की जबान पर हमेशा नए मुतालिबात हों, जिसे शौहर की कमाई कभी काफी न लगे, उसके साथ शादी करना ऐसा है जैसे खुद अपने गले में फंदा डाल लेना, क्योंकि इसका पेट कभी भरने वाला नहीं। ऐसी औरत को वक़्त पर पहचान लेना ही असल अक्लमंदी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की 6ठी निशानी की, जो एक मर्द के नसीब में ऐसा झर घोल देती है कि उसका हर दिन बोझ, हर रात बेकरारी और हर सांस हसरत में डूब जाता है। 6ठी निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों के घरेलू मामलात में नाक घुसाती रहे, हर किसी की जिंदगी के अंदर दखल दे, दूसरों के राज खोजे, सहेलियों, हमसाइयों और रिश्तेदारों की बातों में घिरी रहे और उनकी जिंदगियों के मुकाबले में अपने घर का निजाम बिगाड़ती रहे। उसका दिन दूसरों के घरों की बुराइयों को सुनने, फैलाने और उनसे अपना दिल जलाने में गुजरता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत दूसरों के घरों के सुकून को देखकर खुद हसद करती है, फिर वही हसद अपने घर लाकर झगड़ों की शक्ल में फैला देती है। फलां के शौहर ने बीवी को क्या दिया, फलां के बच्चे कैसे हैं, फलां के कपड़े, फलां की जेवर, फलां की छुट्टियां। ये औरत अपने शौहर के दिल में बार बार ये झर घोलती है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। इसके बाद झगड़े, बहस, ताने और दिलाजारी का ऐसा तूफान उठता है जो पूरे घर की फिजा को झर आलूदा बना देता है। हजरत शेख सादी फरमाया करते थे, जो औरत दूसरों के घरों के हाल में दिलचस्पी लेती है, वो अपने घर का सुकून हमेशा अपने हाथों से बर्बाद करती है। ऐसी औरत की जबान उसके शौहर के रिज़्क़ पर ताला लगा देती है और बरकत के फरिश्ते ऐसे घर से दूर हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी औरत शैतान के हाथ में ऐसा आला होती है जो रोजाना नए नए फितने पैदा करती है। उसके मशवरे अक्सर रिश्तेदारों में नफरत, बहन भाइयों में दूरी और खानदानों में दुश्मनी पैदा करते हैं। ये औरत मोहब्बत के बीज बोने के बजाय नफरत के कांटे बोकर फितना उगाती है। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों,
जिस औरत का दिल अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों के मामलात में लगा हो, उसके साथ सुकून की जिंदगी की उम्मीद रखना ऐसा ही है जैसे जहरीले कुएं से मीठा पानी निकालने की कोशिश करना। ऐसी औरत से वक़्त पर बच जाना जिंदगी भर के फितनों से बचने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की 7वीं निशानी की, जो मर्द की जिंदगी में ऐसा तूफान ला देती है कि उसके दिल का सुकून, घरेलू मोहब्बत और इज्जत सब कुछ बहा कर ले जाती है। 7वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त दूसरों के सामने अपने शौहर की बुराइयां करे, अपने घर की हर बात दूसरों में उछाले, सहेलियों, रिश्तेदारों और खानदान में अपने शौहर की खामियां बयान करके उसकी इज्जत को गली कूचों में उछाल दे। ऐसी औरत के लिए शौहर का एहतराम सिर्फ कमरे की 4 दीवारी तक महदूद होता है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलती है या फोन उठाती है तो सारी शिकायतों और तानों का बाजार गर्म कर देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत छोटी छोटी बातों को दूसरों में बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश करती है जैसे उसके शौहर ने दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया हो। सहेलियों में बैठकर कहती है, वो मुझे समझता ही नहीं, हर वक्त मुझे दबाने की कोशिश करता है, मुझ पर खर्च नहीं करता, बस अपने आप को बड़ा समझता है। और यही बातें रफ्ता रफ्ता दूसरों के कानों से निकलकर पूरे खानदान में फैल जाती है। नतीजा ये निकलता है कि शौहर की इज्जत रिश्तेदारों में गिरने लगती है, ससुराल में उसके खिलाफ नफरत पैदा होने लगती है और घर के अंदर अजीब बोझलपन छा जाता है। हजरत सफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस औरत की जबान शौहर की पर्दा पोशी के बजाय उसकी रूसवाई में मशगूल हो, वो औरत अपने शौहर के रिज़्क से बरकत खींच लेती है और अल्लाह उस घर से अपनी रहमत उठा लेता है। मेरे भाइयों, बीवी का किरदार हमेशा शौहर की इज्जत की ढाल होना चाहिए, लेकिन जब यही औरत शौहर की इज्जत को दूसरों में मजाक बना दे तो फिर वो घर मोहब्बत के बजाय नफरत, बदगुमानी और बद्दुआओं का अड्डा बन जाता है। ऐसे घर में फिर न मोहब्बत रहती है, न सुकून और न ही दुआओं की कबूलियत। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, जिस औरत की जबान हर वक्त दूसरों के सामने शौहर के खिलाफ बोलती रहे, वो औरत उस दीवार की तरह है जो घर की बुनियादों को खुद गिरा देती है। ऐसी औरत से वक्त पर बच जाना जिंदगी के सबसे बड़े तूफान से बचने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की 8वीं निशानी की, जो मर्द की जिंदगी में ऐसा झर घोल देती है कि मोहब्बत की सारी खुशबू मुरझा जाती है और घर के दरो दीवार भी बेजुकूनी की गवाही देने लगते हैं। 8वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो हर वक्त जिद्दी हो, मामूली बात पर अपनी बात मनवाने के लिए हठधर्मी दिखाए, किसी बात को समझने या मानने के बजाय बस अपना फैसला ठूसे और शौहर की राय को कभी अहमियत न दे। उसकी जिद बाज औकात इतनी शदीद होती है कि छोटे छोटे मसाइल पर झगड़े तवील लड़ाइयों में बदल जाते हैं। बात मामूली सी हो लेकिन अना का पहाड़ बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, जिद्दी औरत की फितरत में आजिज़ी नहीं होती, वो माजरत करना अपनी तौहीन समझती है और अपनी हर बात को सच और बाकी सबको गलत समझती है। ऐसे में शौहर की जुबान खामोश होती जाती है, लेकिन दिल के अंदर घुटन बढ़ती जाती है। वो मर्द जो बाहर दुनिया के मसाइल से लड़कर आता है, घर में सुकून की उम्मीद करता है, लेकिन जिद्दी बीवी उसके दिल की थकन को मजीद बढ़ा देती है। आहिस्ता आहिस्ता वो शौहर जज्बाती तौर पर टूटने लगता है, मोहब्बत सर्द पड़ने लगती है और तल्लुक में दूरियां पैदा हो जाती हैं। हजरत सुलेमान फारसी फरमाया करते थे, जिस औरत के अंदर जिद और हठधर्मी आ जाए, उसके घर में शैतान अपना डेरा लगा लेता है और मोहब्बत के तमाम दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जिद्दी औरत कभी किसी नसीहत को कबूल नहीं करती, न बड़ों की बात सुनती है, न शौहर के समझाने से काबू आती है। उसका हर झगड़ा सिर्फ एक ही तरफ जाता है, मेरी बात मानो वरना झगड़ा करो। ऐसे रवैये से रिश्ता मोहब्बत के बजाय एक मैदान जंग में बदल जाता है। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, जिस औरत की जिद उसकी अक्ल पर गालिब आ जाए, उसके साथ जिंदगी गुजारना रेत पर महल बनाने जैसा है जो कभी कायम नहीं रह सकता। ऐसी औरत को वक्त पर पहचान लेना जिंदगी के बड़े तूफान से बचने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की 9वीं निशानी की, जो एक मर्द की जिंदगी में ऐसा जख्म लगा देती है कि वक्त के मरहम भी उसे भर नहीं पाते और हर दिन की रोशनी उसके लिए अंधेरा बन जाती है। 9वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो रिश्तों की कद्र न करे, शौहर के माँ बाप,
बहन भाइयों और खानदान के दूसरे अफराद को अपना दुश्मन समझे, उनकी इज्जत न करे, उनके साथ जुबान दराजी करे और शौहर को अपने रिश्तेदारों से काटने की कोशिश करे। ऐसी औरत के दिल में कभी ससुराल के लिए नरमी पैदा नहीं होती। उसकी आंख में सिर्फ शक, दिल में नफरत और जुबान पर तलखी होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत हमेशा यही चाहती है कि शौहर अपने माँ बाप से दूर हो जाए, बहन भाइयों से रिश्ता तोड़ दे और सिर्फ उसकी मर्जी का गुलाम बनकर रहे। अगर शौहर कभी अपनी माँ के पास बैठ जाए तो वो बदजनी से देखती है। अगर बहन भाइयों से बात कर ले तो उसके सीने में आग भड़क उठती है। रफ्ता रफ्ता ये औरत शौहर के दिल में भी रिश्तेदारों के खिलाफ जहर भर देती है, जिससे पूरा खानदान टूटने लगता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो औरत अपने शौहर को उसके वालिदैन से दूर करे, अल्लाह उसके रिज्क से बरकत उठा लेता है और उसकी दुआएं आसमान की दहलीज से लौट दी जाती है। मेरे भाइयों, ऐसे घर में फिर न मोहब्बत बचती है, न सुकून, न खुशियाँ आती हैं, न दुआएं कबूल होती हैं। घर में आए दिन बेबरकती, बीमारी, लड़ाई और दिलों की दूरी बढ़ती जाती है। ये औरत आहिस्ता आहिस्ता शौहर को सबसे काट कर खुद उसका वाहिद इख्तियार बनना चाहती है, ताकि शौहर उसके काबू में रहे, लेकिन अंजाम हमेशा तबाही होता है। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, जिस औरत का दिल अपने शौहर के वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए नरम न हो, उसके अंदर कभी वफा और कुर्बानी की खूबसूरती पैदा नहीं हो सकती। ऐसी औरत से वक़्त पर बच जाना पूरे खानदान को टूटने से बचाने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं चालू औरत की 10वीं और आखिरी निशानी की, जो मर्द की जिंदगी में ऐसी नहूसत भर देती है कि उसकी किस्मत के सितारे हमेशा के लिए बुझ जाते हैं और हर खुशी बेरौनक हो जाती है। 10वीं निशानी ये है कि ऐसी औरत जो दीन से गाफिल हो, शर्मो हया से दूर हो, नमाज, पर्दा, इबादत और रब के खौफ को मामूली समझे, दुनिया की चमक दमक में गुम होकर अपनी जिंदगी के असल मकसद को भुला दे। ऐसी औरत न दीन की बात सुनना पसंद करती है, न नसीहत बर्दाश्त करती है, न अल्लाह का खौफ उसके दिल में जगह पाता है। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात, फैशन, नमूदो नुमाइश और दूसरों को नीचा दिखाने तक महदूद होता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये औरत हर उस काम में मशगूल रहती है जिससे अल्लाह नाराज होता है। फहश लिबास, बेपर्दगी, गैर मर्दों से मेल जोल, मेकअप की नुमाइश, सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती की नुमाइश और घर के अंदर बेहयाई का माहौल पैदा करना इसकी आदत बन जाती है। ऐसा माहौल रफ्ता रफ्ता औलाद के अखलाकों को भी बर्बाद कर देता है और पूरा घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। हजरत सफियान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब औरत से शर्मो हया उठ जाए तो उसके हाथों सबसे पहले उसका शौहर बर्बाद होता है, फिर उसकी औलाद और आखिरकार उसका पूरा घर तबाह हो जाता है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत का शौहर हमेशा ज़हनी दबाव में रहता है। उसके दिल में रब का खौफ बाकी नहीं रहता, क्योंकि बीवी की बेराह रवी उसे भी आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर ले जाती है। फिर अल्लाह की नाराजगी नाजिल होती है, रिज़्क में तंगी आती है, बीमारियों की कसरत हो जाती है और दुआएं भी रद्द होने लगती हैं। याद रखो मेरे मोहतरम भाइयों, जिस औरत के दिल में अल्लाह का खौफ न हो, वो कभी शौहर के साथ वफा नहीं कर सकती। ऐसी औरत के साथ शादी करना गोया अपने घर के अंदर दोजख का दहाना खोल लेना है। ऐसी औरत से वक़्त पर बच जाना जिंदगी भर की बर्बादी से बचने जैसा है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब आपने खुद जान ही लिया होगा कि चालू औरत की ये 10 निशानियां कितनी खतरनाक हैं, जो मर्द की पूरी जिंदगी को जहन्नुम में बदल देती है। रिश्तों का सुकून, घरों की खुशियाँ, औलाद की तरबियत, रिज़्क की बरकत, हत्ता कि इंसान का ईमान तक डगमगा जाता है। मेरे भाइयों, शादी एक जिंदगी भर का रिश्ता है, इसलिए सिर्फ चेहरा, खूबसूरती, दौलत या वक़्ती बातों पर कभी फैसला न करना। असल हुस्न औरत के किरदार में है, उसकी जुबान की नरमी में है, उसकी आंखों की हया में है, उसकी जुबान के शुक्र में है और उसके दिल के रब के खौफ में है। जिस औरत में दीनदारी, शर्मो हया, शौहर की इज्जत और रिश्तों की कद्र हो, वही औरत जिंदगी को जन्नत बना सकती है। याद रखो, अगर औरत वफा वाली हो तो फाके में भी घर खुश रहता है, और अगर चालू हो तो महल में भी बर्बादी का बसेरा होता है। इसीलिए रसूल अकरम के फरमान के मुताबिक दीन वाली औरत को तरजीह दो, ताकि तुम्हारा हाथ भी भर जाए और नसीब भी संवर जाए। मेरे भाइयों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के नसीब में
नेक, वफादार, दीनदार, शर्म व हया वाली, नरम मिजाज और शुक्रगुजार बीवियां लिख दे, जो दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए राहत बने, हमारे घरों को सुकून, रिज्क, मोहब्बत और बरकतों से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।